हेलो दोस्तों, कैसे हो। 9:31 हो रहे हैं। 5 फरवरी है तारीख। अपनी पोजीशन हमने बना ली है। हमने पोजीशन यहाँ पे बनाई है। ठीक है। ये आपके सामने मैं अपना वीडियो जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज का। और मैंने कल कोई पोजीशन नहीं बनाई थी। यहाँ पे देखो 30 का हमने एसएल रख रखा है। ठीक है, यहाँ देखो। ठीक है, मैं आपको पॉइंट नोट करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो है 30 का एसएल है और यहाँ पे 40 का टारगेट है। बट ये एक्चुअल में 40 तक अगर गया तो, नहीं तो 30 ही 1:1 में 1:1 में काम करना हमेशा अच्छा रहता है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये ट्रेड क्यों बनाएंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्या बनाया है वो बात की बात। कल देखो बहुत ही ज़बरदस्त दिन था एक बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए, दोनों के लिए। बैंक निफ्टी 1.5%, सॉरी बैंक निफ्टी 2% लगभग, निफ्टी जो है 1.6 1.5% ऊपर। बड़ा ज़बरदस्त दिन था और यहाँ पे भर भर के सेलर हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सेलर हैं वो इतने अच्छे प्रॉफिट में है कि ये मान के चलो कि या तो अब यहाँ पे केवल बड़े बड़े सेलर होंगे। ठीक है, बड़े क्लाइंट्स, बड़े टाइप के लोग, इंडिविजुअल्स, HNI जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे HNI टाइप के जो आपके ट्रेडर होते हैं वो हैं, और उनको यहाँ पे मार्केट जल्दी यहाँ पे टारगेट नहीं करेगा। ठीक है, और इसमें ये भी हम कहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, समझने वाली बात जो है। पॉइंटर किधर चला गया। यहाँ पे कुछ लोग जिन्होंने भी पोजीशन बनाई होगी रिटेलर टाइप के, वो जो है अपना प्रॉफिट इन पॉइंट पे बुक कर लिए होंगे। ठीक है, तो अभी उनको जो है भूल ही जाओ। तो हमने यहाँ पे बना रखी है, जैसा कि आपने देखा है, बाइंग की। ठीक है, कॉल ले रखी। और बाइंग की क्यों हमने बनाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ तक, यहाँ पे जो भी बायर आए, यहाँ पे जो भी बायर आए हल्का फुल्का निकाल दिया गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो बायर आए उनको निकाल दिया गया। साफ सी बात। यहाँ के जो बायर जो कलेक्ट हुए उन्होंने देखो इस वाली कैंडल में अपना प्रॉफिट बुक किया है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मार्केट की प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। हमेशा मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं। मेरा एनालिसिस गलत नहीं होता। आज मार्केट हमें गलत भी प्रूफ कर सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी के हैं। ठीक है, और एक हमने बैंक निफ्टी से भी कॉन्फर्मेशन लिया है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम आना चालू हो गया। ठीक है, तो देखो बैंक निफ्टी जो है नीचे को जा रहा है, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा ये, क्योंकि इसे एसएल क्रिएट करने हैं, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, एसएल क्रिएट करेंगे इन लोग, ऊपर जाना चाहिए। और उस एसएल क्रिएट करने के चक्कर में हमारा जो है बुक कहीं लॉस ना हो जाए, बस ये अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी जिन्होंने बाई किया मार्केट में निकाल दिया। फिर यहाँ के जो बायर है उनके एसएल एक्चुअली कम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम देना चाहिए, क्योंकि देखो ये जो बायर है ना, इनके एसएल अब है नहीं। ये जो बायर है ना, इनके एसएल यहाँ पे इस पॉइंट पे या इस वाले पॉइंट पे हो सकते हैं, लेकिन उनको लेने आ नहीं सकता मुझे लग रहा है। ठीक है, उनको लेने नहीं आएगा। ये खाली अपने एसएल क्रिएट कर रहा है, यहाँ से वापस ऊपर जाएगा। बैंक निफ्टी से हमने थोड़ा सा आज रेफरेंस लिया है। अपनी ट्रेड में तो कंफर्मेशन था ही था, तो बैंक निफ्टी से हमने रेफरेंस ले लिया। हमारे इसमें भी देखो ऐसा ही है। जो यहाँ की जो बायर है, ठीक है, यहाँ के जो बायर हैं उन्होंने धीरे धीरे प्रॉफिट बुक करते गए। यहाँ पे जो आए वो निकल ही गए। जिन्होंने यहाँ बाई किया वो थोड़े बहुत निकल ही गए होंगे। जिन्होंने यहाँ बाई किया देखो उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है। देन यहाँ से मार्केट एक दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये नीचे गिरेगा, बट प्रोबेबिलिटीज वेरी हाई कि यहाँ से ये नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है ना, इस तरह का मोमेंटम होता है, ऐसे ऐसे लोगों को घुमा घुमा के ऐसे ऊपर भाग जाता है। और एक बार ब्रेकआउट होगा तो किसी को जो है बाई करने का मौका नहीं देगा। तो मे भी हो सकता है कि हमें 30-40 का जो हमने टारगेट लगाया वो हमारा इजीली भी अचीव हो सकता है, यानी कि वो ज़्यादा भी जा सकता है। ठीक है, कभी भी टारगेट नहीं लगाना चाहिए। टारगेट तो हमने खाली पॉइंट कर रखा है, पॉइंट कर रखा है, यानी कि एसएल भी नहीं लगाना चाहिए, वैसे टारगेट भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कौन सी कैंडल कितनी बड़ी बन जाए। बस ये हमने पॉइंटर लगाते हैं, जैसे इसके पास आएगा, अगर रुकेगा तो निकाल दो, अगर मोमेंटम में है तो वेट कर सकते हो, क्योंकि बढ़ता मार्केट कितना बढ़ेगा उसका आइडिया किसी को भी नहीं होता है। ठीक है, तो देखो हमारी पोजीशन बहुत अच्छी बनी है। यहाँ से आप ये बात देखो कि बैंक निफ्टी कितना परेशान कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी केवल फंसाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है। अगेन, इतना भी ट्रस्ट करना मार्केट पे अच्छी बात नहीं है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है, इस शब्द का हम लोग जरूर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देखना यहाँ से ऊपर जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है। और बैंक निफ्टी ने खाली हम लोगों को या फिर रिटेलर को खाली माइंड जो डेविएट करने की कोशिश की है। बैंक निफ्टी ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा और ये निकलता रहेगा अपनी अपनी जगह पे। ठीक है, तो लेट्स वेट फॉर आवर ट्रेड। जैसे कि देखो जाना चालू हो गया है। पोजीशन देख लेते हैं। देखो यहाँ भी बढ़ने लगा, 8-10 पॉइंट हमारे बढ़ गए। तो ये सब चीज़ें देखो आपको समझ में आ जाएंगी। बस ये है कि मार्केट में चार्ट में मेहनत करनी पड़ती है।
जैसे जैसे मार्केट में आप चार्ट में मेहनत करोगे ना, तो जैसे कि आपको बड़े बड़े ट्रेडर एक बात कहते हैं कि चार्ट सब बताता है, तो जी हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, चार्ट सब कुछ बताता है। बस ये है कि आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आसानी से आपको चार्ट नहीं बताएगा जब तक आप उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे। आप उसे मतलब हाईली जो एनालिटिकल आपको होना पड़ेगा, एनालिसिस करोगे, टाइम स्पेंड करोगे, उसमें जो आप चीज़ों को समझोगे, छोटी छोटी चीज़ें कैंडल को समझोगे, तो डेफिनेटली जो है आपको चार्ट आपसे बातें करना शुरू कर देगा। और एक बार अगर आप चार्ट से बातें करना सीख गए, चार्ट आपसे क्या कहना चाह रहा है वो सीख गए, तो आपकी जो ट्रेडिंग की जो राह है वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है। और यही चीज़ में हमेशा एक तरह से आपको टाइम लगता है, इतना ही नहीं होता गाइस। इसके अलावा भी क्या होता है ना कि एक चार्ट हो गया उस पे तो बात है ही है, लेकिन साइकोलॉजी पे हम लोगों को बहुत काम करना पड़ता है। तो ओवरऑल अगर आप कोई कोई भी बंदा आप में से या मुझ में से ट्रेडर बनना चाहता है, तो उसे यार एक रिगरस ट्रेनिंग, एक रिगरस एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा माइंड, जिसमें हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है, तब जाके एक ट्रेडर तैयार होता है। और इसके लिए इसीलिए बोला जाता है कि इज़ द नो हार्डेस्ट वे टू अर्न द लाइट, क्या बोलते हैं उसको, लाइटेस्ट मनी, टफेस्ट वे टू अर्न द इजीएस्ट मनी, ये है शायद। ठीक है, तो जो भी है भाव समझ गया आप। आसान जो पैसा आपको लगता है एक्चुअल में आसान नहीं है, और इसीलिए इस पे कहावत है कि आसान पैसा कमाने का सबसे कठिन रास्ता है स्टॉक मार्केट। ठीक है, और अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग हो तो फिर उसके क्या कहने, क्योंकि ये आपको घुमा देती है। तो इसमें देखो, कितने बड़े भी आप ट्रेडर क्यों ना हो, कितना अच्छा एनालिसिस क्यों ना हो, मैंने एनालिसिस किया है। ठीक है, मैं अभी भी कहता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी है, मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ, मुझे चार्ट पे भी देखो मिल रहा है, लेकिन कभी भी ना कॉन्फिडेंस मत करना मार्केट पे, क्योंकि मार्केट होता ही है कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए। अब मैं ये बात क्यों कहता हूँ, देखो वो मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अगर मार्केट में आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हो जिसे सी फॉर कॉन्फिडेंस कहते हैं, ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है ना, जो आप एक एनालिसिस, एक स्ट्रैटेजी पे काम करते हो, आपके एक स्ट्रैटेजी होता है, आपका एक एनालिसिस होता है, आप फिर अपने एनालिसिस पे शक करने लगते हो। ठीक है, जबकि सच्चाई ये होती है कि मार्केट, यानी कि जो एम फॉर मार्केट होता है, ये आपको कभी भी गलत साबित कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एनालिसिस गलत है, नहीं, आपका स्टडी भी सही है, एनालिसिस भी सही है, स्ट्रैटेजी भी सही है, सब कुछ सही है आपका, आप मेहनत कर रहे हो वो भी सही है, वो फैक्ट है, और आप मेहनत करते हो तो पाते हो। ठीक है, लेकिन ये भी एक फैक्ट है, आप समझिए बात को, मार्केट, ये जो मार्केट है ना, ये आपको गलत करने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, और ये आपको गलत करेगा। ऐसे में कभी आपको इन सब चीज़ों पे शक नहीं करना चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी एनालिसिस, आपकी मेहनत, इस पे कभी शक मत करो। ये हमेशा जेन्युइन है, और ये जेन्युइन ही रहेगी। ठीक है, आप मेहनत करते रहोगे, आप अपने स्किल को निखारोगे, फिर वो चाहे ट्रेडिंग हो चाहे जो भी हो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है, इस चार्ट पे अगर हम बात कर लेते हैं, अभी हाई प्रोबेबिलिटी है, हमेशा ऐसे बात करो कि हाई प्रोबेबिलिटी है, 99.99% भी है तो भी वो प्रोबेबिलिटी है, 0.1% है नेगेटिव है तो भी वो प्रोबेबिलिटी है। मार्केट डेफिनेटली गिर भी सकता है, मार्केट इसीलिए फेमस है, आपकी साइकोलॉजी खराब करने के लिए फेमस है, आपको जो है मार्केट जाना जाता है आपको परेशान करने के लिए, तो डेफिनेटली जा भी सकता है। लेकिन मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ हमेशा, और कभी मैं इतना नेगेटिव क्यों हूँ जब मेरे को मेरा चार्ट बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। अब आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे एक कैंडल बर्स्ट हो सकती है ऊपर की ओर? हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। ठीक है, प्रीमियम देख रहे हो कैसे चल रहे हैं। अगर आज ऐसा होता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो भाई इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मार्केट है। ठीक है, और मार्केट इज सुप्रीम, सबसे ऊपर है, और ये कर सकता है डेफिनेटली। लेकिन हम वही करेंगे जो हमें करना है, हमें करना है मेहनत, हमें चार्ट के एनालिसिस करना है अच्छे से, ऑफ मार्केट में, लाइव मार्केट में, सब जगह पे। ठीक है, हमें डिसिप्लिन निभाना है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कितना भी अच्छा एनालिसिस क्यों ना हो, डिसिप्लिन नहीं है तो सब बेकार है। बैकग्राउंड में नॉइज़ हो रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो उसे इग्नोर करिएगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा ज्ञान मैंने आज आपको दे दिया, ये मेरे दिमाग में बहुत चलता रहता है, मैं सोच रहा था किसी दिन बोलूँ बोलूँ, लेकिन दोस्त आज मैंने आपको बोल दिया है। ठीक है, होपफुल कि आपको फुली आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अपनी ट्रेड का वेट करता हूँ, ऐसे अगर इसका मैं इंतज़ार करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं, देन अपना जो है ट्रेड का अपडेट आपको थोड़ी देर में देता हूँ। जो मैंने रिकॉर्डिंग की थी ना, उसमें आपको ये चीज़ दिखाना भूल गया बातों बातों में, जो बैंक निफ्टी है उसने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। यहाँ से देखो, आपको खाली चकमा दे रहा था, यहाँ से ऊपर जाने लगा। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी प्रोएक्टिवली अब काम कर रहा है, जिस कारण से ना यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो निफ्टी जो है अभी निकल नहीं पा रहा है इसके प्रेशर में। ठीक है,
तो ऐसे में क्या करता है ना, जब तक ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तब तक निफ्टी अपने आप को होल्ड करेगा या फिर थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि दो इंडेक्स जब एक साथ ऊपर चलते हैं तो बड़ा फिर परेशानी होती है फिर बहुत ज़्यादा, तो वो सही नहीं रहता है। अगर ये बैंक निफ्टी अगर यहीं पे कहीं फंसा रहता, अ, यहीं पे कहीं अगर फंसा रहता जब हम बात कर रहे थे आपसे, तो डेफिनेटली जो है अब तक निकल गया होता अपना निफ्टी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी निकल जाएगा तो निफ्टी पे प्रेशर आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसको देख के लोग उसमें बना लेते हैं ट्रेड। ठीक है, देखो ये नीचे आने लगा ना, लेकिन कोई नहीं, हमारा ट्रेड पॉजिटिव है इस समय। हमारा जो है पीएनएल भी सही चल रहा है और होपफुली ये बर्स्ट करना चाहिए यहाँ से। तो मैं अब जो है अभी, क्योंकि मोमेंटम आ रहा है तो चलो वीडियो लंबा हो जाए कोई बात नहीं। ऊपर एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, इस रेजिस्टेंस के बाद जो है बैंक निफ्टी देखो क्या करता है। अभी बैंक निफ्टी में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि यार पोजीशन हमारी निफ्टी पे बनी है, निफ्टी ही देखेंगे, बट थोड़ा बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही आजकल वोलेटाइल हो रहा है। ठीक है, इस पे अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है, यार मैंने इसका ड्रॉ नहीं किया लगता है, मैं ड्रॉ करना पड़ेगा। मैं आपके सामने इसे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये भागना चालू हो गया है। देखो बहुत अच्छी कैंडल बना दी, बहुत शार्प कैंडल बना दी इसने। ठीक है, इक्वल आ गया एकदम। तो मैं इसमें एक बार लेवल देख लेता हूँ, मैंने कल रात में खींचा तो था बट सेव नहीं किया शायद, कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है इसका। इसको सेव कर लेते हैं और 1 मिनट पे आ जाते हैं अपनी ट्रेड का जो है। तो कहाँ पे आ रहा है, 840 पे बैंक निफ्टी का कहाँ पे आ रहा है, ये राउंड लेवल है 50,500। ठीक है, यहाँ से बैंक निफ्टी शायद नीचे जाए, ये शायद ऊपर जाए ना। पोजीशन देख लेते हैं, हमें जो है 14-15 पॉइंट मिल गए, हमारा 30 से 40 का टारगेट होता है। लेट्स सी, चलिए वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आज का वीडियो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है 2x फॉरवर्ड कर देंगे। देखिए गाइस, मार्केट में पल पल सिचुएशन बदलती रहती है। हमारा बैंक निफ्टी में एक बहुत अच्छा ट्रेड बना था, अभी भी कोई गलत नहीं है, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। परेशानी ये है कि, सॉरी निफ्टी में बना था, परेशानी ये है कि ना कि ये जो बैंक निफ्टी है ना, ये यहीं पे अगर रहता तो अब तक ये हमें प्रॉफिट दिया होता, हमारी ट्रेड बन चुकी होती, क्योंकि ये ब्रेकआउट कर देता। अभी इसने ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, तो जिस कारण से ये जा नहीं पा रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि दो इंडेक्स एक साथ नहीं चल पाते। जो काम इसे करना था वो जो है बैंक निफ्टी ने कर दिया है। अब प्रॉब्लम हो रही, अब ये हो सकता है कि जब 500 से थोड़ा रेजिस्टेंस ले तब ये ऊपर जा सकता है, और अगर ये ऐसे ही 500 इसने अगर ब्रेकआउट कर दिया तो फिर यार ये फिर थोड़ा बहुत फिर नीचे जाके डरा सकता है लोगों को। फाइनली ये ऊपर ही जाएगा, लेकिन अगर हमारा ऐसे हिट करवा दे तो फिर गलत है, तब फिर हम क्या ही करेंगे इसके ऊपर जाने का। अभी भी 15 पॉइंट का हमको जो है प्रॉफिट हो गया, 31, 41, 51, 20-22 पॉइंट हमको दिख गए थे। ठीक है, लेकिन अभी जो पोजीशन हमारी चल रही है उसके हिसाब से हमको जो है डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी 500 का लेवल इसके पास है, यहाँ का लोगों ने जो है सेलिंग कर रहे हैं। देखो ऐसे में देखो क्या होता है ना, लाइव मार्केट में आपको एक चीज़ बताता हूँ, 500 का लेवल पास है, इसको देख के लोग सेलिंग कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सेलर करेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा नीचे आ सकता है, क्योंकि सेलर के एसएल बनाएगा और सटक से ऊपर निकल जाएगा। ठीक, तो इस बीच जैसे ये नीचे आएगा तो होपफुली अपना बैंक निफ्टी ऊपर चला जाएगा। ये साइकोलॉजी मार्केट की होती है, मार्केट हमेशा ऐसा ही काम करता है। आपको सब समझ में आ जाएगा अगर आप टाइम स्पेंड करोगे मार्केट में। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ से प्रेशर आ रहा है सेलर का, अब देख रहे हो, अब ये ऊपर जाने लगा तो ये नीचे आने लगा, तो ऐसे ही होता है। ठीक है, अभी तो खैर वेट करेंगे, मार्केट में जो है कोई भरोसा नहीं कब किस तरफ किस करवट ले ले और कौन सी हवा जो है मार्केट में चलने लगे। सोचो कि टूवर्ड्स ईस्ट चल रही है और टूवर्ड्स नॉर्थ चलने लगे, तो ये सब मार्केट में होता है। ठीक है, लेकिन आपकी एक पोजीशन अच्छी बन जाती है तो एक अच्छी बात है कि आप वेट कर सकते हो, स्पेशली तब जब आप प्रॉफिट में हो। एक क्वेश्चन देखो आपके दिमाग में और मेरे दिमाग में भी आता है कि एक स्ट्रेटजी जो है ट्रेलिंग एसएल वाली होती है, क्या उसे करना चाहिए? तो देखो यार, वो अलग अलग मार्केट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी को जो मार्केट है इसमें ट्रेलिंग एसएल नहीं होना चाहिए। ट्रेलिंग एसएल देखो वहाँ होना चाहिए जहाँ पे मार्केट में कंप्लीट रिवर्सल आ जाए। कंप्लीट रिवर्सल इस मार्केट में नहीं आ सकता है, और अगर इसमें ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे तो डेफिनेटली एसएल ही हिट होने वाला है। ठीक है, और कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो देखो ये ऊपर जाने की कोशिश, ये नीचे आने की कोशिश, ऐसा ही होता है। क्यों?
क्योंकि एक्चुअल में जो ये ऊपर जाता है ना, इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। ये ऊपर जा रहा था तो लोग इसमें भी बाय कर लिए, ठीक है, लोगों ने इसमें भी बाय कर लिया। एक बार यहाँ बायर आ गए, रिटेलर आ गए, फिर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, फिर उनको लेके ही उनके ऐसे ले लेगा, मार्केट नीचे जाएगा तभी ऊपर जाएगा, ठीक है। इसको रेफरेंस लेके लोग इसमें बना लेते हैं, ठीक है, ये चक्कर है। और दूसरी तरफ क्या होता है, अब इसका रेफरेंस लेके लोग इसका, इसमें सेलिंग जा रही, इसका रेफरेंस लेके लोग इसमें बाइंग कर, इसमें सेल कर लेते हैं, समझ रहे हो। लोग सोचते हैं कि इसमें सेलिंग आ रही है, इसमें भी सेलिंग आई, इसमें सेल कर लेते हैं, जिस कारण से क्या होता है, अपोजिट भाग जाता है। तो यहाँ पे अगर सेलर इस समय मुझे लग रहा है कलेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए। डेफिनेटली बढ़ेगा तो ये भी, बट कब बढ़ेगा ये नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा लेट करवा के जाएगा तो फिर अब बात ही खत्म हो जाएगी फिर। क्योंकि देखो यहाँ पे जो है वो बायर तो है, इसे भी पता है यहाँ पे बायर है, यहाँ के बायर को अगर लेके जाएगा तो हम भी तो यहीं के बायर हैं। तो इसीलिए एसएल रखना भी सही रहता, मतलब सही एसएल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गलत एसएल से बात नहीं बनेगी। तो देखते हैं यार, कॉम्प्लिकेटेड मार्केट है, और जब आप रुकते हो तो ऐसा ही होता है। और डेफिनेटली ये वीडियो भी बड़ा बनने वाला है। मैं आपको थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ यार, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम लगा सकता है। ट्रेड का अपडेट ले लेते हैं गाइस। देखो मार्केट हमको गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी कम्प्लीटली नीचे आ गया। निफ्टी में देख लो, ये चार्ट है फिलहाल तो, और रेजिस्टेंस लेता हुआ, ठीक है। देखो मैं अभी भी नेगेटिव नहीं हूँ, और मैं कोई पोजीशन अपनी निकालने वाला नहीं हूँ। मैं 30 पे ही ऐसे लगाऊंगा, क्योंकि मार्केट में रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है, और हो सकता नहीं भी है। देखो ब्रेकडाउन अब हो गया है, तो अब ये देखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्रेकडाउन के बाद मार्केट क्या करता है। और देखो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ ना, तो बैंक निफ्टी में तो इनविटेशन सेलिंग होती है। इस तरह की जो सेलिंग होती है वो इनविटेशन सेलिंग होती है, कि ऑपरेटर कहता है कि आओ भैया सेल करो, फिर हम फटक से ऊपर निकलेंगे और सबको निकाल देंगे, ठीक है। इस तरह से बैंक निफ्टी में देखो होती है। लेकिन ये चीज़ निफ्टी में है कि नहीं क्लियर, ये चीज़ मैंने कभी गौर नहीं की है। तो डेफिनेटली ऑपरेटर अगर निफ्टी में आके बैठ गया है वीकली एक्सपायरी की वजह से, तो यहाँ भी होती होगी, ठीक है। तो वेट करते हैं, अभी भी नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ये देखो इस पॉइंट का ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ पे, और सेलर इकट्ठा होंगे, यहाँ पे सेलर आ रखे हैं। इस वाले पॉइंट पे ऑलरेडी सेलर ने अपनी पोजीशन बना ली है। इस वाले पॉइंट पे देखो ब्रेकडाउन हो चुका है, यहाँ पे भी सेलर आना चालू हो गए हैं लगभग। अब ऊपर जाने के लिए इसके पास बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि सब जगह सेलर है, सेलर ही सेलर है सब जगह, ठीक है। इतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन गई है, अगर उसके बाद भी अगर मार्केट हमारा एसएल हिट कर दे, तो फिर आप ऐसे मार्केट में कभी भी कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छी ट्रेड बना रखी है, सब कुछ अच्छा है, मार्केट आपके लिए पॉजिटिव है। अब आपको बस वेट करना है कि मार्केट क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। तो वेट करते हैं। अभी भी हमारी पोजीशन में ऐसा कुछ भी गड़बड़ नहीं है, केवल जो प्रॉफिट दिख रहा था 22 पॉइंट का, वो हमारा जो है मिनिमाइज हुआ है, और 1-2 पॉइंट हम लोग नीचे हैं। कितना, 4 से 5 पॉइंट का अभी शो कर रहा है हमको नेगेटिव में, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये ट्रेड हमारी 9:28 पे बनी थी, इस समय हो गया है लगभग जो है 35 से 38 मिनट हो गए हैं, ठीक है। चार्ट को देखते हैं। स्पॉट के चार्ट पे अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला चार्ट तो अपने आप ही चलने लगेगा। इसको देख लेते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या थी, ये देखो 50,500 का लेवल है, ठीक है। लोगों ने इस लेवल को देख के यहाँ पे कर दिया सेल, यहाँ पे आ गए सेलर। अब मार्केट वो सेलर को जो है ट्रैप कर रहा है, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाएगा मार्केट। हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में लोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। तो यहाँ का अपडेट देख ले जरा, आना देखो चालू हो गया, ठीक है। तो आपको अपने पॉइंट पे, अपनी एनालिसिस पे भरोसा रखना पड़ेगा। देखते हैं। अब यहाँ पे एसएल है, बड़े कायदे से लोगों ने सेलिंग की पोजीशन बना दी है, इसने अपना स्ट्रेंथ भी दिखाया है। अब कंटिन्यूअसली यहाँ से भागेगा और किसी को बाई करने का मौका नहीं देगा। तो वेट करते हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी को भी देख लो, ठीक है, वेट करते हैं। तो दोस्तों ट्रेड का अपडेट ले लेते हैं। देख सकते हो कि हमने अपनी जो पोजीशन बनाई थी 928 पे, ठीक है, इधर पे, उसके बाद ऊपर गया, देन नीचे गया। कितना हमारे पेशेंस का इसने टेस्ट किया। यहाँ पे देखो हमारा अपना पॉइंटर लगाया हुआ है, 928 पे बनाई थी, इस समय हो रहा है 1028, 1 घंटा हो गया। इसमें इसने हमें जो है 15 से 18 पॉइंट का ऐसे लॉस भी हमको जो है शो किया, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कभी भी क्या है ना, कि आपको मार्केट गलत भी कर सकता है, आपको बस वेट करना है, ठीक है।
अभी भी आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक होगा कि नहीं, लेकिन श्योर नहीं हो, ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज हाई कि प्रॉफिट जरूर हमारा आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि जहां से नेगेटिव जाएगा। क्योंकि देखो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग हमने ट्रेड बनाई है, ठीक है, होने को मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस चीज की प्रोबेबिलिटी हाई है ज्यादातर वही होता है। अभी प्रोबेबिलिटी इस चीज की आई थी कि मार्केट जो है ओवरऑल अप ट्रेंड में है, बहुत अच्छा। यहाँ के जो बायर हैं इस वाली कैंडल पे बस उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया था। नीचे जो बायर हैं उनका एसएल बहुत दूर है, लगभग यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेलर को भी अट्रैक्ट करेगा, अभी पता था हमको, ठीक है। यहाँ पे जो रैंडम बायर आए उनको निकाल दिया गया, ठीक है। रैंडम बायर तो जो है ये 2 4 और 8 10 में भी चले जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है, उनको निकाल दिया। फिर यहाँ पे ये वाला देख के इन्होंने सेलर इकट्ठा किए। यहाँ पे जब इन्होंने सेलर इकट्ठा किए देन यहाँ पे इन सेलर को जो है टारगेट कर दिया। अब ये सेलर को टारगेट करते हुए ऊपर चला जाएगा। आज की मार्केट हमारे हिसाब से जो हमने ट्रेड बनाया था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, ठीक है, अच्छा था मतलब अच्छा है। तो अभी भी हम वेट कर रहे हैं बस। अब हमको थोड़ा सा एक चीज यहाँ पे ना ऐसे उसमें आप ये ध्यान दो कि जैसे हम बोलते हैं कि जो भी आपका टारगेट है 30 का, हमारा टारगेट रहता है 30 से 40 का, ठीक है। लेकिन जब आपको ऑलरेडी 18-20 पॉइंट नीचे दिखा देता है मार्केट, तो वहां पे अपना टारगेट एक तरह से एक स्ट्रैटेजी के हिसाब से कम कर देना चाहिए। मतलब एक नियम जो कहता है वो कहता है कि कम कर देना चाहिए, क्योंकि फिर उतना ज्यादा आए ना आए कुछ पता नहीं, ठीक है। अगर कोई अच्छा सा मोमेंटम आ जाए बढ़िया सा तो बात अलग है, वरना अगर ये कहीं 30 के आसपास जाके हॉल्ट करने लगे, रुकने लगे, तो डेफिनेटली आपको टारगेट बुक करना चाहिए, ठीक है। अभी भी हमारी पोजीशन जो है नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव में आई हुई है, तो वेट करते हैं, ट्रेड का अपडेट दे देते हैं गाइस। आप देख रहे होगे ट्रेड बनाए हुए हमको हो गया 9:28 से 10:28 और 2.25 घंटा हो गया है, और अभी भी हमारा जो है एसएल हिट नहीं हुआ है। 106 एसएल है हमारा 101 पे, और 106 तक ही आ गया। वैसे यूजुअली मैं रिकमेंड यही करूंगा कि इतनी देर में अगर कुछ नहीं हुआ तो ट्रेड में आप जो है हट सकते हो, ठीक है। तो मैं उस पर थोड़ा सा डिसाइड कर लेता हूँ वीडियो में ही। अब ये जो है कहीं से भी ऊपर जा सकता है, तो एक लास्ट अटेम्प्ट शायद ये करेगा ऊपर जाने का। अगर इस बार जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी ट्रेड निकाल लूंगा। तो वेट करता हूँ, जैसा भी होगा बताऊंगा, क्योंकि अभी 2.25 घंटा ऑलरेडी हो गया, तो फिर अब इसे होल्ड किया जाए। अगर एक बार सिंगल अटेम्प्ट में कुछ ये देता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज निकाल देंगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या करता है। एक चीज़ हमेशा यहाँ पे देखने वाली ना कि अच्छी खासी जब भी ये ऊपर बढ़ता है तो अच्छी खासी यहाँ पे रिकवरी हो जाती है। तो मुझे लग रहा है कि हाँ टारगेट देना दे, लेकिन कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ सकता है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। हम वेट करते हैं। अपना एसएल जस्ट अभी हिट हो गया, 2.5 घंटा होल्ड करने के बाद ट्रेड को फाइनली अपना जो है एसएल हिट हुआ है। और बहुत अच्छा मार्केट था आज का, लेकिन मार्केट यहाँ से उठ नहीं पाया, और फाइनली प्रीमियम डिके हुआ प्लस मार्केट भी नीचे आया है। तो देख सकते हो 9:28 पे हमने बनाया था, 760 था और 740, ठीक है। तो जो आपके इंडेक्स है उसके 20 पॉइंट घटे हैं, और जो प्रीमियम है उसके 30 पॉइंट घट गए। ये प्रीमियम डिके की वजह से होता है, 2.5 घंटे में प्रीमियम डिके हुए हैं, ठीक है। और हमने बहुत अच्छा ट्रेड बनाया था, फिलहाल कोई बात नहीं, अब हम लोग कल ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो गाइस इसका जो मेरा लॉजिक है वो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, वीडियो आप देख सकते हो शुरुआत से। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।